the relationship between China and India and what happened on the Kailash Ridge between armies. I'd like to go to what Mr. Naravane said. No. राहुल गांधी जी थोड़ा सुधर गए होंगे, वो सुधरते नहीं है, सेम चीज भी रिपीट कर रहे हैं। ये तो रूलिंग हो चुके हैं। सदन को चलने दीजिए, कहने के लिए बहुत बातें हैं सर। It's a matter of national security. It's a matter of national security. Chinese troops, forces were right in front of our forces. Chinese forces, our forces had taken Kailash Ridge, sir, in eastern Ladakh. Chinese forces. अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था चाहता हूँ कि ये जो बात जो नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं, इसकी जानकारी उनको कहाँ से प्राप्त हुई है, इसके आधार क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। यह पूरी तरह से काल्पनिक बातें यहाँ पर सदन के समक्ष रखकर पूरे सदन को गुमराह, केवल सदन को ही नहीं बल्कि सारे देश को यह गुमराह करना चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस विषय पर इन्हें बोलने से रोका जाए। Sir, Chinese forces were approaching Kailash Ridge. 4 tanks. एक सीमा होता है, हर एक मेंबर का एक दायित्व बनता है। राहुल गांधी जी एक व्यवस्था तहत जो अपना बात रखना चाहता है, हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि हम लोग सुनना चाहते हैं। जो चीज नहीं बोलना चाहिए, जिसका परमिशन नहीं है, आप बार बार बोलते हुए आप क्या हासिल करेंगे? देश को नीचा दिखा के आपको क्या फायदा मिलेगा, ये बताइए। हमारा और आपका मतभेद हो सकता है, देश हित में हम सबको एकजुट आना चाहिए, इसमें तो कोई मतभेद नहीं है। आप एक ऐसा चीज बता रहे हैं जिसका कोई सोर्स नहीं है। किसने राहुल गांधी जी को बताया कि चाइनीज टैंक यहाँ खड़ा है, इंडियन टैंक यहाँ खड़ा है? जिस चीज का यहाँ चर्चा नहीं हो रहे है वो चीज चर्चा कर रहे हैं। हमारा सिर्फ बहुत ही सीमित राहुल गांधी जी से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, आप कृपया करके ऐसा चीजें इस सदन में मत बोलिए जिससे हमारा सेना का मनोबल गिरेगा, देश को नुकसान होगा। ऐसा बात मत कीजिए। स्पीकर साहब ने रूलिंग दे चुका है, हम लोग सब सुनने के लिए बैठे हैं। प्रधानमंत्री जी भी आए थे, सब लोग बैठे हैं, सुनने के लिए बैठे हैं हम लोग। आप चर्चा पे जो भी बोलना बोल सकते हैं, लेकिन नियम के तहत बोलना पड़ेगा आपको। So, Chinese एक मिनट सर, ये बात सर 31 अगस्त 2020 में शुरू होती है। 4 टैंक्स हिंदुस्तान ने कैलाश सदन की कार्रवाई सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलेगा। मैंने इस विषय पर व्यवस्था दे चुका हूं। मैं पुनः आग्रह करता हूं माननीय सदन के नेता से कि वह महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलें, महामहिम राष्ट्रपति भाषण पर बोलें। आप राष्ट्रपति अभिभाषण बोले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप
एक सेकंड सर, मैं नेशनल सिक्योरिटी पर बोल रहा हूं। नेशनल सिक्योरिटी सेंट्रल है प्रेसिडेंट भाषण का। आप एक मिनट माननीय सदस्य, आसन से व्यवस्था देने के बाद भी आप लगातार आसन की व्यवस्था का अवमानना कर रहे हैं। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि आप सदन की मर्यादा को बनाए रखें। आप महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पे बोले, नीतियों पे बोले, पॉलिसी पे बोले, आलोचना करें, लेकिन राष्ट्रीय हित के विषय पर अगर हम सेना की या सेना के कृत्यों की आलोचना करेंगे तो ये उचित नहीं होगा। सर, स्पीकर सर, जो हुआ है सर, वो सेना के सब लोगों को मालूम है, वो छुपा नहीं है उनसे। वो आप यहां जनता से छुपाने की कोशिश कर रहे हो, बट वो रियलिटी देश का हर जवान जानता है। उनके कमांडर इन चीफ नरवणे जी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जी। सदन की कार्रवाई अगर आप नहीं बोलना चाहते, आसन की व्यवस्था को नहीं मानना चाहते, क्या है? मैं तो चाहता हूं आप बोलिए, सदन आपका है, आपको बोलना है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में बोले, आप नीतियों पे बोले, आलोचना करें, जो कुछ कहना है कहें। मैं किसी को रोक नहीं रहा सदन में सर, मैंने पहले भी कभी नहीं रोका, लेकिन आप सदन के अंदर उन तथ्यों पर बोले जो देश के हित में है, ये तो आग्रह कर सकते हैं। सर, मैं राहुल गांधी जी से अनुरोध करता हूं, आप बार बार उस चीज का जिक्र कर रहे हैं जिसका जानकारी आपको नहीं है। किताब के बारे में और जो मैगजीन के बारे में कोई पुष्टि नहीं है। आप बार हमारा आर्मी को नीचा दिखाने के लिए बार स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये तो ठीक बात नहीं है सर। और दूसरा सर, अगर मेरा रिक्वेस्ट ये है, अगर राहुल गांधी जी अगर हमारा बॉर्डर के बारे में बात करना चाहते हैं तो कांग्रेस पार्टी आज इस सदन में बताए 1962 में हमारा कितना जमीन आपने चाइना को सरेंडर किया, 1959 में हमारा कितना जमीन सरेंडर किया आपने की जाती है। के चलते एक बार फिर से लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है। राहुल गांधी यहां पर डोकलाम का मुद्दा, चीन का मुद्दा लेकर आए। हालांकि उनके बोलने पर कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन बार बार ये कहा जा रहा था कि जिन दस्तावेजों का जिक्र वो कर रहे हैं, जिसको आधार बनाकर अपनी बात वो रख रहे हैं, दरअसल संसदीय नियमों के वो विरुद्ध हैं। और स्पीकर बार बार इसी चीज को लेकर उन्हें चेता रहे थे कि आप ऐसे किसी भी, क्योंकि नियम ये कहते हैं कि कोई भी चीज जो सदन के पटल पर रखी जाए वो नियम वो उसकी पुष्टि होनी चाहिए, वो प्रकाशित होना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी जिस किताब का जिक्र कर रहे हैं वो अप्रकाशित है, यानी वो सामने अभी रिलीज नहीं हुई, लेकिन बावजूद इसके राहुल गांधी उसी का जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं सरकार छुपाने की कोशिश कर रही है। अब हम तो सोचे राहुल गांधी थोड़ा सुधर गए होंगे, वो सुधरते नहीं है, सेम चीज भी रिपीट कर रहे हैं। तो रूलिंग हो चुके हैं, सदन को चलने दीजिए, कहने के लिए बहुत बातें हैं सर। It's a matter of national security. It's a matter of national security. Chinese troops, forces were right in front of our forces. Chinese forces, our forces had taken Kailash Ridge, sir, in eastern Ladakh. Chinese forces. अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था चाहता हूं कि ये जो बात जो नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं, यह इसकी जानकारी उनको कहां से प्राप्त हुई है, इसके आधार क्या है, मैं जानना चाहता हूं। यह पूरी तरह से काल्पनिक बातें यहाँ पर सदन के समक्ष रखकर पूरे सदन को गुमराह
केवल सदन को ही नहीं बल्कि सारे देश को यह गुमराह करना चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस विषय पर इन्हें बोलने से रोका जाए। Sir, Chinese forces were approaching Kailash Ridge. 4 tanks. ये तो एक सीमा होता है, हर एक मेंबर का एक दायित्व बनता है। राहुल गांधी जी एक व्यवस्था तहत जो अपना बात रखना चाहता है, हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि हम लोग सुनना चाहते हैं। जो चीज नहीं बोलना चाहिए, जिसका परमिशन नहीं है, आप बार बार बोलते हुए आप क्या हासिल करेंगे? देश को नीचा दिखा के आपको क्या फायदा मिलेगा, ये बताइए। हमारा और आपका मतभेद हो सकता है, देश हित में हम सबको एकजुट आना चाहिए, इसमें तो कोई मतभेद नहीं है। आप एक ऐसा चीज बता रहे हैं जिसका कोई सोर्स नहीं है। किसने राहुल गांधी जी को बताया कि चाइनीज टैंक यहाँ खड़ा है, इंडियन टैंक यहाँ खड़ा है? जिस चीज का यहाँ चर्चा नहीं हो रहे है वो चीज चर्चा कर रहे हैं। हमारा सिर्फ बहुत ही सीमित राहुल गांधी जी से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, आप कृपया करके ऐसा चीजें इस सदन में मत बोलिए जिससे हमारा सेना का मनोबल गिरेगा, देश को नुकसान होगा। ऐसा बात मत कीजिए। स्पीकर साहब ने रूलिंग दे चुका है, हम लोग सब सुनने के लिए बैठे हैं। प्रधानमंत्री जी भी आए थे, सब लोग बैठे हैं, सुनने के लिए बैठे हैं। हम लोग आप चर्चा पे जो भी बोलना बोल सकते हैं, लेकिन नियम के तहत बोलना पड़ेगा आपको। So, Chinese एक मिनट सर, ये वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। हिमांशु, देखिए, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुरक्षा और सीमा का जिक्र किया, तो ऐसे में अगर राहुल गांधी सीमा और सुरक्षा को लेकर अपनी कोई बात रखना चाह रहे हैं तो वो रेलेवेंट है, वो कर सकते हैं, उसकी आजादी है उन्हें। लेकिन इसकी आजादी नहीं है कि भाई नियम ये कहते हैं कि आप कोई भी अपुष्ट जानकारी सदन के पटल पर नहीं रखें। राहुल जी बार बार माइक बंद हुए जा रहा था, क्या लगता है सरकार आपको क्यों नहीं बोलने दे रही? सरकार आपको बोलने नहीं दे रही, क्यों नहीं बोलने दे रही सरकार? 4 बजे ओके डन। यहाँ पे आप देखिए कि राहुल गांधी 2 बारी हाउस एडजर्न होता है और उसके बाद राहुल गांधी कह रहे हैं कि 4 बजे वो बोलेंगे। लगातार जिस तरह से घमासान हमने देखा, लगभग 1:15 बजे राहुल गांधी बोलना शुरू करते हैं, उसके बाद लगातार इंटरजेक्शंस होते हैं। रक्षा मंत्री, गृह मंत्री लगातार इंटरजेक्ट करते हैं और वार और पलटवार, जवाब और सवाल लगातार चलते हैं। और अब राहुल गांधी का कहना है कि 4 बजे वो बोलेंगे। संसद के बाहर कुछ भी प्रतिक्रिया देने से उन्होंने इनकार कर दिया कि जो भी बोलना है मैं हाउस में बोलूंगा। मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक। देख रहे थे वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ भी चुकी हैं। मौसमी, राहुल गांधी का अंदाज कुछ बदला नहीं लग रहा है, क्योंकि बजट पर भी उनसे रिएक्शन कल जब मांगा गया तो वो बिना बोल के जाते हुए दिखे। आज भी जब उनसे पूछा गया कि सदन में उनको बोलने नहीं दिया जा रहा, 2 बार माइक बंद कर दिया गया, उस पर भी वो कोई रिएक्शन नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं बोलूंगा तो अब सदन के पटल पर ही बोलूंगा। दरअसल वो आधिकारिक वक्ता है पार्टी की तरफ से भी और लीडर ऑफ ऑपोजिशन की तरफ से भी, तो उनका ये कहना है कि जो भी कहना है मैं ऑन रिकॉर्ड हाउस के भीतर बोलूंगा। और एक तरीके से आप देखिए कि लगभग 1:15 बजे से जिस तरीके से हमने देखा है कि 2 बारी इंटरजेक्शंस, 2 बारी एडजर्नमेंट्स हुई हैं, पूरी जो सरकार है, तमाम सांसदों को हमने देखा कि एक तरीके से दोनों विपक्ष और खासतौर से कांग्रेस के सांसद और बीजेपी के सांसद आमने सामने थे। तमाम जो एलओपी हैं, केसी वेणुगोपाल है, वो लगातार केंद्रीय मंत्रियों के साथ सवाल जवाब और वार पलटवार में उलझे हुए थे। तो ये पहली बार है जो इस तरह की पूरी जिरह और आर्ग्यूमेंट एक मुद्दे पर देखने को मिली। और प्रधानमंत्री खासतौर से उस वक्त मौजूद थे जब
नेता विपक्ष को बोलना था। तमाम पूरा हाउस फुल था, पैक था, लेकिन एक रूल के तहत स्पीकर ने जो रूलिंग दी, लगातार कहा जा रहा है कि स्पीकर रूलिंग दे चुके हैं, उसके बावजूद भी राहुल गांधी इस बात को लेके बार बार जैसे ही शुरुआत करते थे वो भारत चीन की बात करते थे और लगातार एक ही बात को दोहरा रहे थे, जिसको लेकर स्पीकर से लेके सरकार ने आपत्ति जताई कि राहुल गांधी रूलिंग नहीं मान रहे। वहीं यहाँ पे कांग्रेस के सांसदों का कहना था, खासतौर से संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल जो मौजूद थे वहां पे राहुल गांधी के बगल में, कि लगातार प्रधानमंत्री भी कई बारी नेहरू की किताब से कोट करते हैं, तमाम नेताओं को कोट करके बोलते हैं कि उन्होंने ये लिखा है, तो ये ऐसी रूलिंग राहुल गांधी पर क्यों लागू हो रही है। बहरहाल एक गतिरोध जो है वो लगातार उलझता जा रहा है संसद में, लोकसभा में। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो मोशन ऑफ थैंक्स है, पहली बार हमने देखा कि इतनी तीखी नोकझोंक अर्पिता ये देखने को मिल रही है।